हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम मोनोकॉट एम्ब्रियो से। हमने डाइकॉट एम्ब्रियो लास्ट वीडियो में देख लिया था और अभी बिना कोई टाइम पास किए शुरू करते हैं। चलो। एंड आई होप आपने रिवीजन किया है, नहीं रिवीजन किया है तो भी कर लो। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, कर लेना, ठीक है बेटा। मोनोकॉट एम्ब्रियो, देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में और डाइकॉट एम्ब्रियो में सारे स्टेजेस सेम है। ग्लोब्यूलर स्टेज तक दोनों में सेम है, उसके बाद से डिफ्रेंशिएशन है। मैं फिर से बता दूं तो मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, और अगर याद भी होगा तो भी एक बार रिवीजन तो बनता है ना। फिर आप बोलोगे मैम एक बार छोटा सा रिवीजन करा देते हैं, क्या ही जाता। हाँ, ठीक है, मैं करा ही देती हूँ। चलो, आप भी अपने बुक में लिखते रहो और समझते भी रहो, ठीक है। ये जाइगोट हुआ, डिवाइड हुआ दो सेल्स में, ये है बेसल सेल्स, ये है टर्मिनल सेल्स। बेसल सेल्स और टर्मिनल सेल्स के बाद ये वन स्टेज 2। फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, यहाँ पे सस्पेंसर फॉर्म हुआ और यहाँ पे बेसल सेल्स है, ये सस्पेंसर है, ये ग्लोब्यूलर स्टेज है। क्यों ये ग्लोब्यूलर स्टेज है? क्योंकि ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, देखो बच्चे, अगर आप यही वीडियो पे डायरेक्ट आते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस सब देखे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार पहले वाले वीडियोस देख लो। यहाँ पे आपको समझ आया ना, ये बेसल सेल्स नहीं, ये सस्पेंसर सेल्स बनाए, मैंने एस लिख के रखा है। ये सस्पेंसर सेल्स है यहाँ से यहाँ तक। अब ये सस्पेंसर सेल्स का काम क्या है? ये एम्ब्रियो को पुश करेगा ऊपर की तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि एम्ब्रियो को खाना मिल सके। और ये जो ग्लोब्यूलर शेप लिया, ये सब टर्मिनल सेल्स और अपाइकल सेल्स। क्या है ये? टर्मिनल और अपाइकल भी कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना और डायग्राम भी अच्छे से करना, ठीक है। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। चलो, पतली सी डंडी निकालो, फिर यहाँ से एक और निकालो, ऐसे बना दो कुछ, फिर ऐसे कर दो। पहले डायग्राम बना लेते हैं बेटा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये पार्ट है स्कूटेलम। पहले नेमिंग भी कर देते हैं, डायग्राम भी बना देते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। ये वाला है कोलियोप्टाइल, घबराना नहीं, समझाते हो। ये है प्लीम्यूल, यहाँ पे है रेडिकल और ये है सस्पेंसर। एक मिनट, ये थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ भी हम नेमिंग कर लेते हैं। स्कूटेलम, ये ऊपर वाला पार्ट है कोलियोप्टाइल, इसके नीचे ब्लू वाला पार्ट है प्लीम्यूल, ये ब्लू वाला पार्ट है रेडिकल, और रेडिकल के बाहर है कोलोरिज, ये वाला पार्ट है कोलोरिजा, और ये डॉटेड पोर्शन फिर से सस्पेंसर। डायग्राम हो गया, अब समझते हैं। यहाँ तक ग्लोब्यूलर स्टेज तक तो आपको समझ आ गया। अब देखो ये क्या है, ये सब नाम बहुत बड़े बड़े हैं, समझाती हूँ। जो स्कूटेलम है ना, ये ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद दो कॉटिलिडन्स बनते हैं, एक है स्क्यूटेलम, दूसरा है
स्क्यूटेलम के स्कूटेलम, जो भी आप बोल लो, स्कूटेलम। दूसरा है एपीब्लास्ट। दूसरा क्या है? एपीब्लास्ट। ये स्कूटेलम यहाँ दिख रहा है, उसके पीछे के साइड एपीब्लास्ट है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। अब 2 कॉटिलिडन्स है। मैंने आपको क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकॉट एम्ब्रियो। कितने कॉटिलिडन्स होने चाहिए? 1, लेकिन है कितने? 2। क्यों है बताती हूँ। देखो, जो स्कूटेलम है वो आपको दिख रहा है अच्छा खासा डेवलप्ड होता है, और जो एपीब्लास्ट है ना वो छोटा सा ऐसे रह जाता है, वो डेवलप हो नहीं पाता, छोटा सा रह जाता है, इसलिए ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब एम्ब्रियो एक्सिस तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, वो बीच का लाइन। एम्ब्रियो एक्सिस पे प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम तो डेवलप हो रहा है, मैच्योर तो ये हो गया है। जो लास्ट वाला डायग्राम है वो मैच्योर हो गया है। आप इसमें देखो, ये प्लूम्यूल है और आपको रेडिकल दोनों दिख रहे हैं। मैं ब्लैक से दिखाती हूँ, प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों दिख रहे हैं। दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए समथिंग होता है। प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर जैसा होता है, उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर होता है, उसको कोलोरिजा कहते हैं। समझ में आया? हमने मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या देखा? मोनोकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, लेकिन एक डेवलप होता है, उसका नाम स्कूटेलम है, और एक डेवलप नहीं हो पाता, छोटा सा रह जाता है, उसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। प्लूम्यूल को कवर करने के लिए जो कवरिंग होता है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल को कवर करने के लिए जो कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? कोलोरिजा कहते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। और सस्पेंसर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। देखो यहाँ पे सस्पेंसर ये वाले में बड़ा है, ये वाले में छोटा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, और ये मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है। समझ में आ गया? इतना ही है मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस क्या है? जनरली हमने देखा है कि मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, फर्टिलाइज किया, सीड्स बने, ठीक है। लेकिन अपोमिक्सिस में सीड्स तो बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेल फीमेल आया, फर्टिलाइज किया, सीड्स बने, लेकिन अपोमिक्सिस में सीड्स बनेंगे लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसे? मैंगो में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑरेंजेस, लेमन जैसे। चलो समझते हैं अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस के बेटा 2 वेज होते हैं। एक होता है, ये 2 वेज ठीक से लिखते हो ना, इस तरीके से लिखने की क्या ज़रूरत है? एक सेल से, दूसरा होता है न्यूसेलर सेल से। आपको पता है एक सेल में 2n होता है, ठीक है, इतना तो पता है। तो ये 2n डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं, वो डिवाइड नहीं होता, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है विदाउट स्पर्म का, उसे स्पर्म की भी ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है। सेकेंड न्यूसेलर सेल्स है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब न्यूसेलर सेल में क्या होता है? न्यूसेलर सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करते करते वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाता है, और ये भी एम्ब्रियोज बन जाते हैं। न्यूसेलर सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करते करते एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचता है, और ये भी एम्ब्रियोज बन जाते हैं बेटा। तो इसका मतलब 1 ओव्यूल कैन हैव मैनी एम्ब्रियोज। कैसे? एक ओव्यूल में 1 एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज कैसे आए? बहुत सारे एम्ब्रियोज, एक एम्ब्रियो तो बनने ही वाला था एग से, ठीक है, एक एम्ब्रियो एग से बनने वाला था, दूसरे ये न्यूसेलर सेल डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बना देते, तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए, है कि नहीं? इस तरीके से अपोमिक्सिस होता है। उसके 2 तरीके हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझा, तो ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है बेटा कि अपोमिक्सिस ज़रूरी क्यों है, क्यों अपोमिक्सिस, वाई। चलो समझते हैं। आपने सुना है साइंटिस्ट हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते हैं ताकि वो बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स दे सके, ईल्ड दे सके, बहुत सारा अमाउंट में हमें क्रॉप्स मिल सके, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल सके, इसलिए साइंटिस्ट हाइब्रिड सीड्स बना रहे हैं, राइट। हाइब्रिड का मतलब तो पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझाऊंगी। समझो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल आपको सब समझ में आ जाएगा। एक प्लांट है, प्लांट ए, दूसरा प्लांट है प्लांट बी। प्लांट ए में स्वीट फ्रूट्स आते हैं, प्लांट बी और स्मॉल फ्रूट्स आते हैं, मतलब दोनों ही स्वीट और स्मॉल होते हैं। प्लांट बी में सावर फ्रूट्स एंड बिग। ठीक है, इसको ऑपोजिट, दोनों जब मिलेंगे ए प्लस बी तो हमें मिलेगा ये बिग फ्रूट प्लस स्वीट फ्रूट, मतलब फ्रूट हमें बड़ा भी मिल गया और स्वीट भी मिल गया। समझ में है? इस तरीके से होता है। इंटरनल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे होता है। हाइब्रिड मतलब हम सिर्फ उसके अच्छे क्वालिटीज़ को लेते हैं और नया कुछ बनाते हैं। हम क्यों सार और स्मॉल ले, खट्टा और छोटा फ्रूट कौन इतना पसंद करता है, बड़ा और मीठा फ्रूट ही हम ज़्यादा पसंद करेंगे, बराबर है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है, हाइब्रिड इस तरीके से बनाया जाता है। हाइब्रिड के आपको मैंने बता दिया है कि हाइब्रिड क्यों यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है बेटा। हाइब्रिड तो कब से हो रहा है, ये प्योर नहीं होते, एक तो प्योर नहीं होते, सेकंड है कभी कभार इसके सीड्स निकाल कर जब हम दूसरे बार लगाते हैं सॉइल में, ये तो बन गया, एक बार तो हमने हाइब्रिड लगा दिया, इसके सीड्स निकाल कर दूसरे बार लगाते हैं सॉइल में और दूसरे बार प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं। समझो ये सॉइल लगा, दूसरे बार हमने प्लांट ग्रो करने की कोशिश किया तो बराबर वो क्वालिटीज़ नहीं दिखा रहे। वो प्लांट ए का स्मॉल क्वालिटी दिखा रहा है और प्लांट बी का ये सार क्वालिटी दिखा रहा है। ऐसा होता है हाइब्रिड में। ठीक है, तो हाइब्रिड भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है, ऐसा हो जाता है। और हाइब्रिड सीड्स फार्मर्स को बहुत महंगे पड़ते हैं। हर बार वो हाइब्रिड सीड्स लेकर तो क्या होता है ना, एक बार फार्मर ने हाइब्रिड सीड खरीदा, हाइब्रिड प्लांट उगा दिया ज़मीन में, उसको अच्छे बड़े मीठे फल मिल गए। ठीक है, तो उसने क्या, ये फल का बीज कलेक्ट किया, फिर से सॉइल में लगाया, लेकिन फिर से ऐसे वाले उसको क्वालिटीज़ मिले, तो हर बार वो नहीं बेचारा फार्मर खरीद सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइब्रिड तरीका उनको इतना ये नहीं होता, मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है फार्मर्स को, तो इसलिए अपोमिक्सिस ज़रूरी है। अपोमिक्सिस में बताती हूँ, अपोमिक्सिस में प्लांट्स क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको ये बताया था। और ये सीड्स मेन तो नॉर्मल होंगे बेटा, ये सीड्स नॉर्मल होंगे और एकदम मदर प्लांट की कॉपी होंगे। ठीक है, ये सीड्स जब आप फिर से लगाओगे तो वो अपने मदर प्लांट जैसे ही होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये अपोमिक्सिस वाला फीचर हम हाइब्रिड प्लांट्स में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो उससे हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। हमें इन डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस याद रखो। ठीक है, तो अपोमिक्सिस में हमें क्या पता चला, सीड बनेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के। अभी हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। अपोमिक्सिस में सीड्स बनते हैं, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, याद रखना है। फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होते हैं, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होते हैं, नो सीड्स। और इसका एग्जाम्पल है बनाना, सीडलेस ऑरेंज, सीडलेस वाटरमेलन। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पी में कैसा है कि आजकल है ना, लोगों को बीज खाते हुए बीज मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो आजकल पार्थिनोकार्पी कर रहे हैं कि मुंह में बीज ही ना आए, कचाकच सब खा लें, तो इसलिए पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स के अंदर फ्रूट बनते एक तो बिना फर्टिलाइजेशन के, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होते। बनाना, सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस ऑरेंज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है मैनी,
एम्ब्रियोनी का मतलब होता है बेबी प्लांट्स। तो बहुत सारे बेबी प्लांट्स, आपको इतने में से समझ में आ गया। इसका मतलब एक सिंगल सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज होते हैं। मतलब समझाती हूँ, एक सिंगल सीड को जब आप प्लांट करोगे ना, तो उसमें से एक से ज़्यादा सीडलिंग्स निकलेंगे। ठीक है, एक ही सिंगल सीड से अभी तक हमने पढ़ा कि एक सीड प्लांट करो तो एक प्लांट निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक सीड प्लांट करो तो एक में से बहुत सारे प्लांट्स निकलेंगे। समझ में आया? इजी है। हाँ, एग्जाम्पल है इसका सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गए, मैंगोज हो गए, फोटो में आपको दिखा देती हूँ, जामुन हो गया। ये पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल्स है। पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोज मतलब बहुत सारे प्लांट्स। तो एक सिंगल सीड से बहुत सारे प्लांट्स निकलेंगे। एग्जाम्पल याद कर लो। पॉली एम्ब्रियोनी के भी दो टाइप्स है, एक नेचुरल तरीके से होता है जिसमें ये नेचुरल है, ये सारे नेचुरल है, और दूसरा है इंड्यूस्ड। इसमें साइंटिस्ट्स आर्टिफिशियली कुछ ऐसे तरीके यूज़ करते हैं जिसमें से एक सिंगल सीड से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो सके। नेचुरल में नेचुरली ग्रो होता है, और कैसे बोल रही हूँ मैं, नेचुरल में नेचुरली ग्रो होता है, और अगर इंड्यूस्ड कर रहे हो मतलब अंदर घुसा रहे हो तुम, तो मतलब साइंटिस्ट्स कुछ ऐसे तरीके यूज़ करते हैं जिससे एक सिंगल सीड से बहुत सारे एम्ब्रियोज ग्रो होंगे। बाकी है तो सेम ही। पॉली एम्ब्रियोनी के कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि वो माँ के जैसा मतलब मदर प्लांट के जैसा बहुत सारे क्लोन्स बनेंगे। क्लोन्स मतलब उनके जैसे बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे सेम टू सेम। फिर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो भी हो पाते हैं, और सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। और डिसएडवांटेज बेटा ये है कि डिसएडवांटेज में है ना, आपको इन सारे बहुत सारे समझो मदर प्लांट्स है, उसमें से बेस्ट आपको चूज़ करके सॉइल में लगाना है कि इसमें से मेरे को बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। बेस्ट सीड सिलेक्ट करना है। वैसे तो हम सभी में से देखते हैं कि बेस्ट सीड जो है वही सीड प्लांट करेंगे। ये कोई डिसएडवांटेज जैसा हुआ नहीं, लेकिन अगर पूछा गया तो लिख देना। तो बेटा इतना ही बाकी था ये चैप्टर का, ये लास्ट वीडियो है। आई होप आपने चैप्टर मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे। देख लो, बहुत अच्छे से मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको आराम से प्यार से समझाऊं और एक एक चीज़ समझाऊं। कुछ बाकी रह गया होगा तो माफ़ करना, कमेंट में लिख देना, तो मैं कोई शॉर्ट बना के या कुछ तरीके से आपको समझा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम। और जो भी आपको जानना है, कोई भी डाउट है ना आपको, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। बच्चों ने कमेंट्स में लिखा है, मैंने वो चीज़ बनाया है। अभी मेरा चैनल नया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँ, ठीक है। और अभी आप करोगे कमेंट तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। शॉर्ट बना के आपका नाम लेके मैं शॉर्ट भी बनाऊँगी, उसमें आपका नाम भी मेंशन करूँगी। नाम मेंशन करूँगी इसका मतलब ओ हो बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम मेंशन करूँगी तो आपको भी ये लगेगा कि मैम ने मेरा डाउट क्लियर किया है, ठीक है। मैं हूँ आपके लिए बच्चों, आपके साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ, और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो तो उनको भी बायोलॉजी इजी लगे, अच्छा लगे, मज़ा आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। लर्न करते रहना, समझते रहना।